Good morning, student. This is Rahul Jangir. Today I will talk about work, power and energy और न्यू टॉपिक। तो सर उसको स्टार्ट करने से पहले हम आज कुछ बात करेंगे अपने जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्क, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल डेफिनेशन बताना चाहूँगा जो कि किसके बारे में है, आपके फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में हम नॉर्मली सभी जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। एक पुल और एक पुश को ही क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है, जो कि आपके नॉर्मल डेफिनेशन में आपको पता है। ठीक है, अब यदि मैं साइंटिफिकली लैंग्वेज की जब बात करना चाहूँ तो हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया ए। यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इंट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, कोई भी ऐसा इंट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है जिससे ये क्या करे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करने लग जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करने लग जाए। जैसे इफ़ ये रेस्ट पे है, स्टार्टिंग पोजीशन यदि इसकी रेस्ट पे है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट होगा या तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा, उसके दो ही कंडीशन पॉसिबल होती है। या तो ये रेस्ट पे होगा या किस में होगा, अपन सेकंड चीज ले लेते हैं, या ये किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, यदि ये रेस्ट पे है और इसके ऊपर कोई इंट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, कोई भी इंट्रैक्शन इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और जिससे ये क्या होता है, रेस्ट से क्या होता है, किस में आ जाता है ये, यदि मोशन में आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या फिर बाद में अपन बात कर ले कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी मोशन की वेलोसिटी चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए, यानी कि अभी ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था या ये मोशन कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी आगे जाके इसके ऊपर कोई इंट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है तो आगे जाके इसकी वेलोसिटी यदि चेंज हो जाती है तो उसी को क्या कहेंगे, उसी इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ये बात हुई आपकी फोर्स के बारे में। अब फोर्स की मैं ऐसा यूनिट भी बता देता हूँ आपको। ऐसा यूनिट क्या होती है, आपके न्यूटन होती है। ठीक है, और CGS यूनिट की बात करें, ऐसा ही यूनिट आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। इसको नॉर्मली कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और CGS यूनिट की जब बात की जाती है तो वो क्या होती है, आपके डाइन होती है। ठीक है, तो ये आपकी किससे रिलेटेड बात हुई, फोर्स से रिलेटेड बात हुई। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये तो बात हुई आपके फोर्स की। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, वर्क के ऊपर आने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या होता है। देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे हमने क्या किया, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई किया जाता है तो यदि ये किसी स्पेशल टाइम इंटरवल में, यदि ये किसी स्पेशल टाइम इंटरवल में यदि कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, किसके बेसिस पे, इस कैपिटल F फोर्स के बेसिस पे ये क्या करता है, मोशन करता हुआ ये कोई डिस्प्लेसमेंट x कवर यदि कर लेता है तो इसी को क्या कहते हैं, एक तरीके से वर्क कहा जाता है। वर्क एक्चुअल में होता क्या है, आपके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब कि सर फोर्स ने क्या किया, आप क्या करो कि फोर्स मतलब पुल और पुश करना, तो पुल और पुश तो आप भी कर सकते हो ना। तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, पुश किया। पुश किया, इस साइड से करोगे तो पुश करोगे और इस साइड से यदि आप करना चाहते हो तो इस साइड से क्या करोगे, पुल करोगे। ठीक है, तो आपने पुश किया, मतलब आपने क्या किया, अपने आपने क्या किया, पुश करने के ड्यूरिंग आपने क्या किया, आपने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर की। किसको ट्रांसफर की, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर की। इस ऑब्जेक्ट ने किया क्या, उस एनर्जी का, मतलब खुद में भी इसमें एनर्जी थी बट खुद तो अपने आप से ये चल नहीं सकता था। आपने क्या किया, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, आपने क्या किया, उसको पुश किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब क्या किया, आपने अपनी एनर्जी जो थी वो किसको ट्रांसफर की, एक को ट्रांसफर की, मतलब ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर की। ठीक है, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन इसने कैसे किया, इसका यूटिलाइजेशन उसने किया एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके। तो ये क्या हुआ, इसका एक तरीके से वर्क हो गया। तो एक डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँगा वर्क की। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस व्हेन ए फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। मतलब क्या हुआ कि वर्क एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपके होता है जो कि किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है उस फोर्स के बेसिस पे। ठीक है, नॉर्मली यदि बात की जाती है वर्क के
किसकी फॉर्मूले की जब बात की जाती है तो आपने क्या किया, कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट था ए, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया आपने, एफ फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो वर्क की जब अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो वर्क का जो फॉर्मूला अपने पास में निकलने आता है वो होता है आपके पास में, जो भी आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो आपने अप्लाइड किया था मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया, फोर्स जो आपने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट जो आप उसने कवर किया। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक खास बात और होती है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सॉरी फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, आपका जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, इसको नॉर्मली अपन किससे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस भी लिखते हैं, वेयर W is equal to work, F is equal to force and S is equal to displacement। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो वर्क की जो आपकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो आपके होती है जूल होती है। ठीक है, और जब अपन सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट आपकी कौन सी होती है, आर्ग होती है। ठीक है, ये बात हुई आपकी किसकी, इसकी सीजीएस यूनिट की और इसके एसआई यूनिट की। सीजीएस यूनिट क्या होती है, आर्ग, और एसआई यूनिट क्या होती है आपके जूल होती है। इसके बाद में एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर अपन जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क को कैसे अपन क्लैरिफाई करेंगे या कैसे अपन उसको कैलकुलेट करेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि आपके है तो उसके बारे में कुछ अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यदि उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास में क्या है, एक बॉक्स है, आपके पास में एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स पे आपने क्या किया, 100 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, 100 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया इस बॉक्स के ऊपर। वुडन बॉक्स मान सकते हो, प्लास्टिक बॉक्स मान सकते हो या पेपर बॉक्स, जो भी आप मानना चाहो। उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया आपने, 100 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया। तो इस फोर्स के कारण ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया और ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो आपको बताना है कि इस 100 न्यूटन ने कितना वर्क किया। वर्क कौन करेगा, फोर्स ही वर्क करता है हमेशा, जो पुश करता है या जो पुल करता है, ठीक है, वही वर्क आपके करता है। ठीक है, तो इस 100 न्यूटन ने इस बॉक्स के ऊपर, ये ध्यान देने की वाली बात है कि इस 100 न्यूटन ने किसके ऊपर वर्क किया है, इस बॉक्स के ऊपर। और बॉक्स के ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। 100 न्यूटन ने तो वर्क किया है और बॉक्स के ऊपर वर्क हुआ है। 100 न्यूटन ने तो किया है और बॉक्स के ऊपर वर्क हुआ है, दोनों की बात सेम। ठीक है, मतलब 100 न्यूटन ने तो इसके ऊपर वर्क किया और बॉक्स के ऊपर वर्क हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क की डेफिनेशन से आपको पता है कि वर्क की डेफिनेशन से क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई एस। एफ क्या, फोर्स जो आपको दिया गया, एस क्या, डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया। तो सर नॉर्मल लैंग्वेज में जब अपन बात करेंगे, जैसे एसआई यूनिट की बात करते हैं तो सभी आपको जो ऐप भी लेना है
तो वो भी ऐसा यूनिट में लेना है, एस भी लेना है तो वो भी ऐसा यूनिट में ही आपको लेना है। देखिए एफ कौन सी यूनिट में है, 100 न्यूटन, तो ये कौन सी यूनिट में है, ऐसा यूनिट में है, तो एज इट इज आप इसको रख दोगे। मल्टीप्लाई बाई एस, एस क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट है जो इसमें कवर किया, वो किस में है सर, मीटर में है, जो कि ऐसा यूनिट में है, तो इसको भी एज इट इज रख देंगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर, या अपन इसको क्या कहेंगे 500 जूल भी इसको कह सकते। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो बात आपके हुई कि सर जब बॉक्स के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई किया जाता है, जब हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी बॉक्स के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो तब की बात है कि आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। एफ मल्टीप्लाई बाई एस से आप फॉर्मूले से इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। अब अपन बात करते हैं इफ यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे आपने लिया कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई ना करके किसी एंगल पे जब अप्लाई किया जाता है, किसी एंगल पे जब अप्लाई किया जाता है, तो अब क्या होगा इस फोर्स के साथ में, या जो वर्क होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात अपन करते हैं। अभी तो आपने बात की कि हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अब अपन एक बार इससे जाने से पहले हम एक बार वर्टिकली की भी बात कर लेते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। देखिए ये आपके हो गई सरफेस हो गई, यदि इसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से आप क्या अप्लाई करते हो, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। जैसा ये एक तरीके से वैसा ही आपने क्या लिया, एक बॉक्स ले लिया, एक बॉक्स को क्या किया कि आपने सरफेस के ऊपर रख दिया, फ्लोर के ऊपर रख दिया, फ्लोर के ऊपर रखने के बाद में आप क्या कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो, एक तरीके से क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो या उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, वो कहीं जाएगा क्या, वहाँ से नहीं जाए। मतलब जो बॉक्स आपका या जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है वो वहीं की वहीं रहेगा क्या, वहीं की वहीं रहेगा। क्यों, आप क्या कहोगे कि सर सरफेस उसको जाने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं करा रही क्या, मतलब सरफेस क्या कर रही है, उसको रोके हुए रख रखी है यहाँ पे, मतलब वो सरफेस से नीचे तो जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, यहीं का यहीं रहेगा। मतलब इसमें क्या हुआ, आपके डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ क्या, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हम वर्क की डेफिनेशन से जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई एस होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी बात अपन बाद में करेंगे कि वर्क कब कब जीरो होता है। जब बात रही कि वर्टिकली अपन फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो क्या कुछ होगा, उसके बारे में बात है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे थे अपने क्वेश्चन के ऊपर, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी थीटा एंगल से, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी थीटा एंगल से कोई फोर्स यदि उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है एफ, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके वर्क डन पे, ये जो वर्क करेगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उसकी बात अपन करना चाहते हैं। देखिए यदि इंक्लाइनली उसके ऊपर किसी एंगल के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो इसको अपन मेनली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। इस फोर्स को जो है अपन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे कैसे डिवाइड कर देंगे, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। समझ में आया? जब आपके पास में किसी एंगल थीटा के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है, ये आपकी ज़्यादा समझ में वेक्टर वाले पोर्शन में आता है जो आपके 11th क्लास में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जब होगी और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी इंक्लाइन या किसी थीटा एंगल के ऊपर यदि वो अप्लाई होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते हैं, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो सर इनके जो वैल्यूज़ होती है वो फिक्स होती है, वो देखने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा, जो आपके हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा वो क्या रहेगा, आपके एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, और जो आपके वर्टिकली जो रहेगा वो क्या रहेगा, एफ साइन थीटा।
आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ना समझ के इसको क्या कर सकते हो, एक तो जो थीटा की साइड में है, मतलब एंगल की जो साइड में है वो, और एक एंगल के जस्ट उस साइड में, मतलब जस्ट अपोजिट साइड में है एक वो कंपोनेंट, एक तो जो एंगल की साइड में कंपोनेंट है और एक जो एंगल के अपोजिट साइड में जो कंपोनेंट है, वैसे भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया, एफ कोस थीटा। यदि आपके पास में कोई अलग वेक्टर यदि ए बी दे दिया हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, वो आप वेक्टर के क्वेश्चन में पढ़ोगे। अब देखिए इसको, जब एफ कोस थीटा, अभी इससे जस्ट अपन ने पहले पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, तो उसको अपन ने नॉर्मली क्या लिख दिया था, एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख दिया। क्या वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया था, एक्स लिख दिया था, क्या डायरेक्टली ये लिख दिया था। ठीक है, तो सर इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इस फोर्स ने, यहाँ फोर्स कितने हो चुके हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली वाला और एक वर्टिकल वाला, दो फोर्स हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली वाले के कारण क्या होगा, हॉरिजॉन्टली का सेम यही पोजीशन आ गई, क्या इसने इसको पुश किया, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, मान लिया इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, इसने एज डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, किसने, इस ऑब्जेक्ट ने एज डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। ठीक है, तो इसके हमने क्या कर दिया, फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा के कारण क्या हुआ, इसने एज डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना हुआ, ये वाला हो। तो आप इसके लिए डायरेक्टली क्या लिख दोगे, वर्क किसके कारण, एफ कोस थीटा के कारण, एफ कोस थीटा के कारण कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, क्योंकि फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स कौन सा है, एफ कोस थीटा वाला है, तो आपके एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, किसकी साइड में होना चाहिए, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही है कि ये भी, फोर्स की डायरेक्शन में ही है कि ये भी, तो ऐसे अपन कंप्लीटली इसको ले लेंगे। एक तो ये वर्क हो गया एफ कोस थीटा के कारण। अब एफ साइन थीटा के कारण निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वर्क, फोर्स तो ये भी है ना, फोर्स तो ये भी है ना, तो फोर्स ये भी है, तो इसके कारण भी निकालेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क एफ साइन थीटा के कारण, मतलब एफ साइन थीटा फोर्स के कारण क्या वर्क होगा वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एफ साइन थीटा कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में सरफेस के ऊपर, तो यही वाली कंडीशन हो गई क्या, ये देखिए सेम यही कंडीशन है क्या, मतलब फोर्स से अपन वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, और इसके कारण से डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वर्क भी क्या हो जाता है, जीरो। तो सर इसके लिए भी यही होगा क्या, सेम पोजीशन, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी सरफेस के ऊपर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल वर्क अपन बात करें कि टोटल वर्क की जब अपन बात करें तो इसके कारण ही हो जाएगा क्या, ओनली, तो इसके कारण हो जाएगा, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा क्या, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये आपकी पोजीशन कब है, ये पोजीशन तब है जब कोई फोर्स इंक्लाइनली, मतलब किसी थीटा एंगल के ऊपर, किसी थीटा एंगल के ऊपर जब अप्लाई किया जा रहा है एज डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो टोटल वर्क उसके लिए क्या होगा, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं, फिर अपन समझते हैं कि हाँ कैसे यदि इंक्लाइन फोर्स यदि अप्लाई किया जाता है तो सर उसका वर्कडन जो होता है वो कैसे समझा जाए, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम समझने की कोशिश कर। देखिए अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क इज इक्वल टू एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस, ये आपके पास में टोटल वर्क का फॉर्मूला। अब अपन बात करते हैं कि आपके पास में क्या है सर, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सर एक कार है, एक टॉय कार है, तो आपने क्या किया, इस टॉय कार को क्या किया, पुल करने की कोशिश की। आपने क्या किया, इससे क्या किया, एक थ्रेड आपने अटैच कर दिया, थ्रेड आपने क्या कर दिया, एक अटैच कर दिया। ये टॉय कार है, इससे थ्रेड आपने अटैच कर दिया। थ्रेड अटैच करने के बाद में आपने क्या किया, उसको पुल करने की कोशिश की। इस साइड से आए आप, इसको क्या करने की कोशिश की, आपने पुल करने की कोशिश आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, ये आपको बता रखा है, 10 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया।
कौन से एंगल पे, ये एंगल भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस फोर्स के कारण, किस फोर्स के कारण, 10 न्यूटन फोर्स के कारण इस टॉय कार ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 5 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट यदि कवर कर लिया, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना है जो किसने किया, 10 न्यूटन ने जो वर्क किया है इसके ऊपर, किसके ऊपर, टॉय कार के ऊपर जो वर्क किया है, वो टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफ, क्या सर, एफ, जो आपके कंप्लीट था, कंप्लीट कौन सा था वहां पे, ये रहा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन एफ हो गया कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा मतलब जो फोर्स हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो वाला, कौन सा वाला, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कोस 30 डिग्री, ये आपका कंप्लीट मल्टीप्लाई बाई किससे, एस, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने 5 मीटर, 5 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स किस साइड में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, जो नॉर्मली अपन पुल कर रहे हैं, नॉर्मली अपन पुल कर रहे हैं इस साइड से, यदि पुल कर रहे हैं तो पुल करने के बाद में होगा क्या, एक तरीके से पुल करने पे ये इसी साइड में तो आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका किस साइड में कवर होगा, इसी साइड में कवर होगा, ऐसा तो नहीं है कि उस साइड में जाएगा, मतलब इस साइड में यदि कवर होगा, यदि ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने पुल इस साइड से कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इस साइड से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, यदि 5 मीटर ही इस साइड में यदि डिस्प्लेसमेंट यदि इसका हो जाए तो उसको कैसा लेना है सर, नेगेटिव लेना है उसको कैसा लेना है सर, फिर नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि इस बार सर फोर्स की डायरेक्शन में कोई वो डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो विथ साइन चलेगी, विथ साइन ये यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। देखिए tan तो एज इट इज, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास में √3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास में होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना सर 5। देखिए 2 5 = 10, 5 5 = 25, 25 √3 क्या हो जाएगा जूल, ये आपके हो जाएगा।